बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। आसनसोल में फॉर्म 7 जमा को लेकर सियासी टकराव हिंसक रूप ले बैठा। एसआईआर प्रक्रिया के बीच एसडीओ कार्यालय परिसर में भाजपा और तृणमूल आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप, मारपीट और सड़क जाम से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में फॉर्म 7 लेकर आसनसोल एसडीओ कार्यालय पहुंचे। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फॉर्म जमा करने से रोका, मारपीट की और फॉर्म 7 छीनकर जला दिए। अग्निमित्रा पाल, भाजपा विधायक, ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देश पर हम फॉर्म 7 जमा करने आए थे, हमें रोका गया, फॉर्म जलाए गए। पुलिस सत्ताधारी दल की तरह काम कर रही है। घटना के विरोध में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बनपुर रोड पर सड़क जाम किया गया। पुलिस के साथ तीखी बहस भी हुई। शाम तक यातायात बाधित रहा। अशोक रुद्र ने कहा, भाजपा साजिश के तहत बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 लाई थी, हमने उसी का विरोध किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और एसडीओ कार्यालय परिसर से एक 4 पहिया वाहन जब्त किया। जिला प्रशासन का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जारी है। फॉर्म 7 को लेकर बढ़ता टकराव अब सड़क पर आ गया है। सवाल यह है कि सियासत के इस संग्राम में आम मतदाता कितना सुरक्षित है। सुबह आए थे 10:30 बजे, हमारे कार्यकर्ता आए थे फॉर्म जमा करने के लिए, फॉर्म 7, और तृणमूल के कैडर पहले से यहाँ मौजूद थे। लोग को मारा, हैकल किया, महिला लोग को हैकल किया गया और बहुत सारे फॉर्म को फाड़ के जला दिया गया। तो हम लोग इसी से हम लोग उत्तर मांग रहे हैं। हमको फॉर्म 7 जमा करना है। अब कैसे जमा करेंगे आप लोग बता दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का स्थिति और 12 राज्य जहाँ पर हो रहे 11 राज्यों उसका जैसा नहीं है। यहाँ पर हर विषय में झमेला, वायलेंस, अनार्की और पुलिस का कोई रोल नहीं है। हम लोग को फॉर्म 7 जमा देना है। किस तरह से जमा देंगे ये इसी बताएं। यहाँ के आप फॉर्म 7 जो लाया गया तो जला दिया गया है क्या आप लोग? हाँ, हमारे आसनसोल दक्षिण के बहुत सारे फाइल का बंडल जला दिया गया। ये कौन लोग थे जो इस तरह का काम किया? टीएमसी के कैडर थे और जो लोग किए हैं वो बहुत सारे, आप लोग का मीडिया भी थे, देखे भी है, उनका नाम भी हमारे कार्यकर्ता को मालूम है। अब क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका स्टेप नहीं, हम लोग को फॉर्म 7 जमा करना है। अब कैसे जमा करेंगे ये तो इसी बताएगा। हम तो किसी को मार के आग लगा के तो हम जमा नहीं कर पाएंगे। हम तो ये राजनीति में विश्वास भी नहीं करते, तो इसी हमको बताएंगे हमको जमा करना है। इलेक्शन साफ तरीका से होना है। जो हमारे वोटर नहीं है, जो बांग्लादेश के हैं या जो मृत वोटर है, जो डबल वोटर है, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर, ये तो नहीं रह सकते वोटर रोल में। इसका नाम तो काटना है। अब ममता बनर्जी बोलेंगे कि हम इसी को इस्तेमाल करके हम वोट जीतते आए हुए हैं, तो हम एसआईआर करने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग का खेल में अगर पसंद नहीं आता था कि हम हार गए, तो हम बोलते थे कि अरे हमें खेलबो ना, चलो हमें खेलबो ना। तो ममता बनर्जी वैसा ही शुरू कर दिए है। उनको मालूम है कि वो जीतेंगे नहीं, तो बोले कि हम एसआईआर करने नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। को जब खबर मिला कि यहाँ कुछ पब्लिक एक गाड़ी को रोके है, जिस गाड़ी में काफी ज्यादा तादाद में कम से कम 25,000 से ज्यादा फाइल में फॉर्म जमा है, 7 नंबर फॉर्म। आप इस फॉर्म में देख सकते हैं नाम इंद्रजीत रॉय चौधरी, किसी में रूंगी रॉय,
लेकिन नाम देखिए किसका है, शफक परवीन। नीचे में हर एक फॉर्म में एक माइनॉरिटी का नाम है। तो बीजेपी को माइनॉरिटी से डर क्यों है? क्यों वो लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी का नाम कटे? नॉट इंडियन सिटीजन। जब नाम 2002 के लिस्ट में दिखाया जा रहा है एपिक नंबर, तो फिर इंडियन सिटीजन कैसे नहीं है यहाँ पर? बीजेपी ये चक्रांत शुरू दिन से कर रही है, फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे। और आज पब्लिक ने जब उसे पकड़ा, जब इन्फॉर्म किया, तो हम लोगों ने जब यहाँ आया देखा तो रेड हैंड बीजेपी का BLA 1, जो कि अशोक नाम का एक आदमी था, उसके साथ 2 लेडीज और 2 जेंट्स थे। वो लोग गाड़ी छोड़कर भाग उठे, लेकिन वो गाड़ी हम लोग ने लोकल थाना को इन्फॉर्म किया और उसको सीज करवाया। उस गाड़ी में 30,000 कम से कम फॉर्म है और सभी 280 कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर एक विधानसभा से 30,000 नाम काटा जा रहा है तो ये बीजेपी को डर क्यों है? क्यों ये नाम काटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के थ्रू? बीजेपी क्यों नाम काटना चाहता है माइनॉरिटी वोटर्स का? माइनॉरिटी से डर क्यों है बीजेपी को? हम लोग ये सवाल करना चाहते हैं, ये नाम क्यों काटा जा रहा है? ये फॉर्म चोरी क्यों हो रहा है? उन लोगों का बोलना है कि हार के भय से आप लोग TMC इस तरह से फॉर्म को जला दे रही है। देखिए, अगर हार की वजह से फॉर्म हम लोग जला दे रहे हैं, फॉर्म पहली बात हम लोग जलाए नहीं, ये पब्लिक जलाया। लेकिन हार की वजह से अगर हम लोग को बोलना तो हम लोग SIR में सहयोग करते नहीं। SIR का फुल कोऑपरेशन हम लोग की इलेक्शन कमीशन का। फिर ये क्यों? जब SIR में हर एक इंसान, हर एक वोटर अपना फॉर्म भरा है, अपना अधिकार यहाँ दिखाया है, तो फिर ये चोरी क्यों चोरी? ये बिहार की राजनीति बंगाल में नहीं चलेगी, बीजेपी को समझना होगा। आपका नाम? कहकशां रियाज खुशी, महिला तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, आसनसोल साउथ टाउन की। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म 7 जमा को लेकर पश्चिम बर्धमान जिले में सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। जमुड़िया और दुर्गापुर दोनों जगहों पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए। धक्का मुक्के, मारपीट के आरोप, सड़क जाम और पुलिस कार्रवाई से हालात तनावपूर्ण बने रहे। सोमवार को जमुड़िया BDO कार्यालय में फॉर्म 7 जमा के दौरान भारी हंगामा हुआ। सुनवाई के समय भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच पहले धक्का मुक्की और फिर खुला संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना में दोनों दलों के कई समर्थकों के घायल होने की शिकायत सामने आई है। हालात काबू में करने के लिए जमुड़िया थाना के भारी पुलिस बल तैनात की गई। हिरण्मय बनर्जी भाजपा BLA 1 ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देश पर ERO ने हमें फॉर्म 7 जमा करने को कहा था, लेकिन BDO कार्यालय पहुंचते ही तृणमूल समर्थकों ने हमें घेर लिया और पुलिस के सामने ही मारपीट की। पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही। इधर दुर्गापुर के महकमा शासक यानी SDO कार्यालय में भी फॉर्म 7 जमा को लेकर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। भाजपा का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को फॉर्म 7 जमा करने से रोका गया और तृणमूल समर्थकों ने लाठी लेकर हमला किया। साथ ही अमिताभ बनर्जी भाजपा जिला नेता ने कहा, हमारे कार्यकर्ता फॉर्म 7 जमा करने आए थे, तभी तृणमूल के लोगों ने हमला कर दिया। कई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव पंकज
पंकज राय सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा वैध मतदाताओं के नाम काटने के इरादे से फॉर्म 7 जमा कर रही थी। घटना के विरोध में भाजपा ने दुर्गापुर में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसी दिन दुर्गापुर में वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस ने भी SIR प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों दलों का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वैध मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहा है। कुल मिलाकर SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 7 जमा को लेकर जमुड़िया से दुर्गापुर तक सियासी टकराव सड़कों पर उतर आया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम मतदाता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर रखने का दावा कर रहा है। बंगाल রাস্তা অবরোধ করলাম তার কারণ হচ্ছে আমাদেরকে যে কাজ এসডিও অফিসে আমরা যে ফর্ম 7 জমা দিতে এসেছিলাম সেই জমা দিতে দেওয়া হয়নি তৃণমূলের তরফ থেকে, এবং তৃণমূল আমাদের সবাইকেই গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেছে। যেই আটকানোতে আমার নিজের আঙুল আজ ভেঙে গেছে। এবং এখানে আমরা দেখলাম যে পুলিশ দলদাসের ভূমিকা কিভাবে সবার সমক্ষে পুলিশ কিভাবে দলদাসের ভূমিকা পালন করলেন, এবং আমরা এটাও দেখলাম যে তৃণমূল কিভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে দিনে রাতে রাস্তার মাঝে। নমস্কার। কি কারণে আমার বিক্ষোভ হয়নি তো, বিজেপি 1 বস্তা 7 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করেছে। প্রথমে আমাকে একজন খবর দিল আমার নামও 7 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করেছে, আমি নাকি মৃত। আমি তো বেঁচে আছি, এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। এরপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় সবাই হচ্ছে যে গোছা গোছা ফর্ম নিয়ে যাচ্ছে, আর বলছে এরা ভারতীয় নয়। তো আমাদের লোকেরা চেক করবে না যে ওর নামে ফর্ম আছে, ওর নামে ফর্ম আছে। আচ্ছা, রাজীব ঘোষ ও আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, ওকে অভারতীয় বলে তো ফর্ম ফিল আপ করবে? মুনমুন আমাদের এখানে আছে, ওর নামে মানে বেছে বেছে তৃণমূলের নেতা কর্মী সমর্থক তাদের নামে ফর্ম 7 ফিল আপ করছে। তা আমরা তো আতঙ্কিত যে কাদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেবে। আর নির্বাচন কমিশন হচ্ছে বিজেপির একটা শাখা সংগঠন, তারা চাইছে পশ্চিমবাংলা গণতন্ত্র নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে হরণ করতে, আর পশ্চিমবাংলা গণতান্ত্রিক মানুষ তা হতে দেবে না। কোন ফেলে মেরেছে নির্বাচন কমিশন, পশ্চিমবাংলার মানুষকে রাস্তায় ফেলে মারছে। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবাংলার মানুষকে রাস্তায় ফেলে মারছে। এসআর নাম ACL के सातग्राम श्रीपुर क्षेत्र अंतर्गत भनोड़ा वेस्ट कोलेरी गेट के सामने परियारपुर और गिरमिट के कुछ हिस्सों के ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से ACL प्रबंधन द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक गांव के बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही बिजली काटी जाती थी, जिससे दैनिक कामकाज प्रभावित नहीं होता था। ग्रामीणों ने मांग की कि उसी पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। इस मामले पर ACL के एजेंट बिंदाचल सिंह ने कहा कि बिजली बिल की राशि काफ़ी अधिक आने के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्थानीय निवासी बिजली बिल का आधा भुगतान करने पर सहमत होते हैं तो प्रबंधन पहले जैसी व्यवस्था बहाल करने पर विचार करेगा। हालांकि स्थानीय निवासी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और भनोड़ा वेस्ट कोलेरी गेट के सामने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान चिंटू भुइया, पर्यावरण निवासी शेख कयूम समेत कई लोग मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। আজকার এই কথাবার্তাতে ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমাদের
আমাদের যে যন্ত্রণা, আমাদের মা বোনরা যে অন্ধকারে থাকছে বা আমাদের ঘরে লাইনের জন্য সমস্যা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনো গুরুত্বই দেয়নি, কোনো গুরুত্বই দেয়নি। তার কথাবার্তা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এই জিনিসটা, আমরা কোনো ভিক্ষা চাইছি না, আমাদের অধিকার, আমাদের কনস্টিটিউশনাল অধিকার, সেটাই চাইছি। যদি এনার বিল বেশি আসছে, ইনি দেখে নিন কোথায় কি আছে। যদি কেউ কোনো জায়গায় চুরি হয় তো সবাইকে ধরলে তো হবে না, চোরকে ধরতে হবে স্পেসিফিক। তো চোরকে ধরুক, আমাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু তার সঙ্গে জেনারেল পাবলিকের যেমন না হয়। আগামী আমাদের গ্রামে বসে, আমরা 5 পাড়া 6 পাড়া গ্রামে বসে প্রয়োজন হলে পুরা জেলা জড়িয়ে এ গিরমিট আর কলেরির মাইন্সের গিরমিট হোক, या ভানোড়া ওয়েস্ট ব্লক হোক, চরণপুর হোক, या বিভিন্ন জায়গায় আমরা কিন্তু লিখিতভাবে দিয়ে দেবো কি 3 দিনের মধ্যে যদি সমস্যার সমাধান করেছে তাহলে ঠিক আছে, আর নাইলে আমাদের ঘর বাড়ি থেকে মা বোন ছেলে মেয়েরা নিয়ে আমরা রোডে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আমাদের কলেরির গেটে 3টা কলেরি, আমরা মাইন্সেও বসবো, আমরা গিরমিটেও বসবো, আমরা এখানেও বসবো। আমরা ঠিক করে নেব, আমরা পারিয়ারপুর, আমরা গিরমিট, উপর ধওড়া, 5 নম্বর 12 নম্বর সব যত আছে 10 নম্বর সব আমরা নিয়ে বসে আমরা ঠিক করে নিচ্ছি। যেখানে যেখানে আমাদের এসির জায়গায় থাকছে বা এসির মানুষকে থাকছে লাইন জল বন্ধ করা হবে, তার জন্য এই কমিটি আন্দোলন করবে। আর আগামীকাল শুধু এই প্রবলেম গিরমিটে হচ্ছে, 10 নম্বর হচ্ছে, 5 নম্বরে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, কালকে ভানোড়াতে হবে, পরশু নিংহাতে হবে, চরণপুরে হবে। আমরা সবাইকে আহ্বান করবো কি লড়াইটা সংযুক্তভাবে লড়াই করুন। আজকে এরা সব কলেরিকে ডুবিয়ে দিয়েছে আর আমাদের লাইন কাটে শোধ করতে চাইছে, এই কলেরিকে উন্নতি করতে চাইছে, সেই উন্নতি করা যায় না। এটা আমাদের মানে নিড, এটা প্রথম। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।